नमस्कार। आप सभी को एक बार फिर आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऋतिक साइंस क्लासेस में स्वागत है। मैं राजा राम सर एक बार फिर आप सबके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बहुपद पाठ लेकर आए हैं, जिसमें आलेख खींचना बताएंगे कि बहुपदों का आलेख कैसे खींचा जाता है। आज का सवाल है, बहुपद f(x = 3x - 5) का आलेख खींचिए। देखिए, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे f(x = 3x - 5) = y, यानी इसको हम y मान लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा y = 3x - 5। अब यहाँ पे हम एक बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स कम से कम हमको इस बॉक्स में 3 बिंदु प्राप्त करना है। देखिए बिंदु कैसे प्राप्त करेंगे। यह हमारा बिंदु है x, यह बिंदु है y। यहाँ पे हम लिख देंगे बिंदु के निर्देशांक, जिसे x y। अब हमको यहाँ अपने पास से मान रखना है, जिसे हम x का मान रखते जाएंगे और y का मान हमको प्राप्त होता जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले शून्य से शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे x = 0 रखते हैं। तो जो ही हम यहाँ 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 0 यानी 0, और 0 में से 5 घटेगा यानी 5, तो ये आपका हो जाएगा -5। अब देखिए, अब पुनः हम क्या करेंगे, x के जगह पे 1 रखेंगे, 1। जो ही हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे 3 × 3, 3 में से 5 जाएगा -2। अब पुनः हम क्या करेंगे, -1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 3, और माइनस है तो -3 हो जाएगा, -3 -5 -8। इस तरह से हमको 3 बिंदु के निर्देशांक प्राप्त हो गए। पहला हमको मिला है 0 - 5, दूसरा 1 - 2, और तीसरा आपको -1 और -8। आलेख खींचने के लिए कम से कम हमें 3 बिंदु की आवश्यकता होती है। अब हम एक चतुर्थांश खींचते हैं। देखिए, इस चतुर्थांश में यह आपका इधर x अक्ष होता है, यानी धनात्मक होता है। इधर x अक्ष आपका होता है ऋणात्मक, यानी डैश कहते हैं, x डैश। यहाँ आपका होता है y अक्ष धनात्मक होता है, इधर y अक्ष ऋणात्मक, यानी y डैश। अब यहाँ अधिकतम बिंदु हमारा 8 है। ऐसे हम एक नियमित अंतराल पर नाप, आप चाहें तो इंचल से नाप कर इसको खींच सकते हैं। हम ऐसे आपको 2 3 4 5 6 7 8 अधिकतम 8 बिंदु खींच दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमको सबसे बड़ा बिंदु 8 है। आप नाप कर खींचेंगे, जिससे ग्राफ सीधा है। यहाँ आप खींचेंगे 4 5 6 7 8। देखिए, यही मेन है, हमको इसी पर बिंदु रखना है। पहला बिंदु है हमारा 0 और -5 0। देखिए, x अक्ष इधर धनात्मक होता है और इधर x अक्ष ऋणात्मक, ऊपर y अक्ष धनात्मक और नीचे y अक्ष ऋणात्मक। तो यहाँ आपको 0 0 यहीं पे मिलेगा हमको। ये मुख्य अक्ष होता है, जहाँ पे x और y दोनों 0 होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 और 5, 0 यहाँ x वहीं रह जाएगा, और y जो है ऋणात्मक है तो नीचे आएगा, क्योंकि नीचे ऋणात्मक होता है। 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमको एक बिंदु मिल जाएगा। इस बिंदु को हम लिखेंगे a मान लेते हैं, जिसका मान है 0 और -5। अब दूसरा बिंदु है 1 और -2। एक और -2, देखिए कैसे होगा। 1 इधर धनात्मक है, x अक्ष इधर ले जाएंगे, और y ऋणात्मक है तो y 2 अंक नीचे आएगा, 1 2।
यानी इसको और इसको हम मिलाएंगे, इसका सिद्ध लेंगे, यहाँ पे हमको बिंदु मिल गया। यहाँ पे हमको बिंदु मिल गया B, जिसका मान है 1 और -2। फिर अगला बिंदु क्या है, -1 और -8। तो -1 चूँकि ऋणात्मक है, x का मान इधर आएगा और y भी ऋणात्मक है, इसी के सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आएगा। इन दोनों का हम सीधा लेंगे तो यहाँ पे हमको बिंदु मिल गया। यहाँ पे बिंदु हमारा मिला C, -1 और -8। इस तरह से हम इसको मिलाएंगे। देखिए इंचल से आप मिला सकते हैं खूब अच्छे से। जो ही ऐसे करेंगे तो आपको एक ग्राफ, सीधा ग्राफ प्राप्त होगा। तो ये ग्राफ जो होगा आपका दिए गए बहुपद का आलेख होगा। इस तरह से आप ग्राफ को आसानी से खींच सकते हैं। चलिए एक बार और इस ग्राफ को समझ लीजिए, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ हमको कहा गया है कि 3x - 5 का आलेख खींचिए। इधर हम 3x - 5 को y मान लेंगे, यानी y = 3x - 5 आपका हो जाएगा। क्योंकि इधर कोई अंक नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट इसी पर हम अपने पास से मान रखते जाएंगे x का, और y का मान मिलता जाएगा। हम x का मान सीरियल वाइज रखते हैं। जैसे x = हम 0 से चालू करते हैं, 0 1 -1 2 -2, ऐसे डाट हम चलते जाते हैं। इसी तरह से आपको मान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम पहले 0 रखेंगे, जो ही x के जगह पर 0 रखेंगे तो x का मान 0 हो जाएगा। क्योंकि x का मान हम 0 रख रहे हैं तो यहाँ पे इतना मान 0 हो जाएगा, -5 बचेगा, जो किसका मान मिलेगा, y का मिलेगा। ऐसे ही हम 1 रखते हैं, 3 एकम में 3, -5 है तो -5 में से 3 घटा देंगे तो -2, -1 रखेंगे तो -3 हो जाएगा, 3x -5। तो इस तरह से आपका हो जाएगा ये -8। अब इसी को हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। देखिए ये चूँकि ग्राफ पे आप लोग निरूपित आसानी से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है, इसलिए हम सादे पेज पे आप स्केल का प्रयोग कीजिएगा। स्केल से सीधी लाइन खींचिएगा, यह लाइन आपका x अक्ष होगा। फिर अगला सीधा लाइन खींचिएगा, वह y अक्ष होगा। अब उस पर नियमित अंतराल पर बिंदु लगा लीजिएगा, एक निश्चित अंतराल पर, चूँकि ग्राफ खींचने में कोई परेशानी न हो। अब इसी पर हम देखिए अधिकतम बिंदु चूँकि 8 था, इसीलिए हम 8 अंक खींच दिए हैं। अब मान कैसे रखना है, इधर अगर x धनात्मक है तो हम राइट हैंड साइड में रखेंगे, x ऋणात्मक है तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में, y धनात्मक है तो ऊपर की तरफ ले जाएंगे और y ऋणात्मक है तो नीचे की तरफ। तो पहला बिंदु हमको मिल रहा है 0 और -5। तो यहाँ पे हम उसको लिखेंगे 0 चूँकि यहीं पे रहेगा, x का मान हमको यहीं मिल जाएगा। x भी 0 होता है यहाँ, और y भी, यहाँ मूल बिंदु होता है जिसे हम 0 0 कहते हैं। तो यहाँ x का मान तो 0 हो जाएगा, लेकिन y का मान -5 है। तो चूँकि y ऋणात्मक है इसलिए नीचे आएगा 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमको मान जो मिलेगा किसका मिलेगा, पहला बिंदु 0 और -5। दूसरा देखिए आपका है 1 और -2। तो देखिए 1, यानी 1 धनात्मक है तो इधर की तरफ जाएगा 1, और फिर से -2, वहाँ y का मान ऋणात्मक मिल रहा है तो इसलिए नीचे की तरफ जाएगा। तो इसी के जस्ट सामने 1 2, तो यहाँ पे हमको यह मान मिल गया। फिर अगला बिंदु है हमारा -1 -8। तो चूँकि दोनों मान ऋणात्मक है तो x इधर ऋणात्मक होगा और y इसी के सामने 8। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्केल से इसको यदि आप मिलाते हैं तो एकदम सीधा रेखा देखिए आपको मिल रहा है। यदि रेखा सीधा प्राप्त होती है, यानी लाइन सीधी आती है, तो आपका जो ग्राफ है वो बिल्कुल सही है। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा, सवाल पूर्ण रूप से आपके दिमाग में आ गया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आ गया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए, और यदि इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल ऋतिक साइंस क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। थैंक्स, नमस्कार।